अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये बोर्ड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने ध्यान से नोट डाउन कर लेना है। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। वो कह रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के मोलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है या कंपाउंड के दरमियान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड होते क्या हैं। मोलिक्यूल वो होते हैं जो दो एटम इकट्ठे रहते हैं। अब कुछ एटम ऐसे होते हैं वो अकेले नहीं रह सकते, वो आज़ाद उनको होने के लिए दो की फॉर्म में रहते हैं। जैसे H2 है, तो H2 ये एक मोलिक्यूल है। जैसे Cl2 है, N2 है, O2 है, ये मोलिक्यूल है क्योंकि दो एटम की फॉर्म में रह रहे हैं। ठीक है। ऑफ एलिमेंट कहते हैं जिसमें एक ही तरह के एटम हो, और कंपाउंड कहते हैं जिसमें दो मुख्तलिफ एटम हो। जैसे कि वाटर है, वाटर में दो एटम होते हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आप ये देखें, ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है। एक ये है, दूसरा ये है। इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है ना उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर, और बॉन्डिंग फोर्स जिसको बोलते हैं या इंट्रामोलिकुलर किसको बोलते हैं, जो दो एटम्स के दरमियान में होती है। मींस जब दो मॉलिक्यूल के दरमियान में होगी वो इंटरमोलिकुलर होगी, और जो दो एटम के दरमियान में जो अट्रैक्शन है वो है बॉन्डिंग फोर्स। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये वाली अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर ये बहुत वीक होती है, जबकि ये जो दो एटम के दरमियान जो अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। दीज अट्रैक्टिव फोर्स आर जनरली वेरी वीक। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इंटरमोलिकुलर में बहुत वीक होती है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, एज कम्पेयर टू द बॉन्डिंग फोर्स। बॉन्डिंग फोर्स की निस्बत जो इंटरमोलिकुलर की फोर्स है वो बहुत वीक होती है बिटवीन द एटम्स ऑफ सब्सटेंसेस, उन सब्सटेंसेस के एटम्स के दरमियान। ठीक है। अब क्यों वीक होती है? डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर दूर होता है। जब डिस्टेंस दूर होता है तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो भी वीक होती है। अगर कोई चीज़ पास पास होती है तो उनके दरमियान अट्रैक्शन मजबूत होती है। अमंग द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर की जो तीनों हालतें हमने पढ़ी हैं, ठोस, माया, गैस, दीज फोर्सेज आर द वीकेस्ट अमंग द मोलिक्यूल्स ऑफ द गैसेज। वो कह रहे हैं कि जो गैस के जो मोलिक्यूल हैं उनके दरमियान सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है। ठीक है। एंड द स्ट्रोंगेस्ट, और सबसे जो स्ट्रोंग फोर्स है वो सॉलिड में होती है। हमने पहले भी बात डिस्कस की है कि जो गैस के मोलिक्यूल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स उनमें वीक होती है, और जबकि सॉलिड के मोलिक्यूल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर ऑफ मैनी टाइप्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन की कई टाइप्स हैं। कुछ सम आर वीक, कुछ कमज़ोर होती हैं, एंड अदर आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, और कुछ जो है वो मजबूत होती हैं। दे इफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी पे असर करती हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज। इन सब्सटेंसेस के जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करते हैं कि वो उन फोर्सेस के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है। अगर तो वो उन फोर्सेस के दरमियान जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर उन फोर्सेस के दरमियान जो बॉन्ड है वो वीक होगा तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। द स्ट्रोंगर द फोर्सेस, अब वही बात किया है कि फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होंगी अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड, द हायर इन इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स वही बात कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सिमिलरली स्ट्रोंगर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस द हायर विल बी मेल्टिंग पॉइंट, कि इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। वी शैल एक्सप्लेन हेयर टू टाइप ऑफ सच फोर्सेस। हम दो तरह की फोर्सेस एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली है डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल मीन्स जो दो पोल के दरमियान अट्रैक्शन होती है। पोल के दरमियान डाई है, दो पोल के दरमियान अट्रैक्शन को हम नाम दे देते हैं डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ अ पोलर कंपाउंड। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये कहाँ पे पाई जाती है? पोलर कंपाउंड के मोलिक्यूल्स के दरमियान। अब पोलर कंपाउंड कौन से हैं कि जिनके
एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन पे झुकाव जो है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जैसे आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें, एक ये एटम है, एक ये एटम है, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है जबकि इसके पास 17 होते हैं। इसके पास ताकत ज़्यादा है, जिसलिए इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ इसका झुकाव ज़्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मीन जिसके पास एबिलिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को लेने की, उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन और क्लोरीन जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है वो आपस में शेयर करते हैं बिटवीन दैम विद डिफरेंट फोर्स, और मुख्तलिफ फोर्स के साथ। ठीक है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, मीन्स जिसके पास ताकत ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, जो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, वो ज़्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। ठीक है, पहले भी मैंने बताया कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जबकि क्लोरीन के पास 17 होते हैं, जिसकी वजह से क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या कर लेता है? इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट कर लेता है विद ग्रेटर फोर्स, ज़्यादा फोर्स के साथ। एज अ रिजल्ट द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बिकम्स पोलर। इसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब देखें, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये तो 6 एज अ नॉन पेयर के तौर पर रख लेता है, 3 नॉन पेयर होते हैं, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है, और ये दोनों आपस में एक इलेक्ट्रॉन इनका बच जाता है और वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। Due to these partial charges, the molecules of HCl start attracting each other. क्योंकि इनके दरमियान पार्शियल चार्ज होते हैं, हाफ होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो HCl का मॉलिक्यूल है स्टार्ट अट्रैक्टिंग, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं। These force of attraction are called dipole forces. इन्हीं अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? dipole forces। अब ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है HCl का, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। ये एक है और ये दूसरा है। ठीक है, ये 1 और ये 2। अब इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन है ये है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इसी को नाम देते हैं डाइपोल का मीन एक पोल और ये दूसरा पोल। जब 2 पोल के दरमियान जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स लग रही है, उसको नाम देते हैं डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का। ठीक है, द कंपाउंड विच हैव दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, कह रहे हैं कि वो कंपाउंड जिनके पास ये वाली अट्रैक्शन होती है, मीन्स डाइपोल की अट्रैक्शन होती है, विल शो रिलेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। ठीक है, बाकी जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रह गया वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।